नमस्ते, राम राम, जय जोहार। आरजे मनिका के आप जम्मो झल्ला राम राम और सियान मल्ला पाए लगो। संगवारी हो, आज उतलंघा न्यूज़ में हमन जिन कलाकार ला बुलाए हैं वो बहुत सारे जिन विधा होते उमा पारंगत थे। थिएटर करते, फिल्म में एक्टिंग करते और हाँ, संगीत गीत ले घलो ओखर जुड़ाव है। तो भाई नाम तो मैं आप मन ला बताऊँ, पहली ओखर सुनथन आवाज़। सबसे पहली मैं है उतलंघा चलन के सबो दर्शक मन ला प्रणाम, नमस्ते, जय जोहार और मोनिका जी ला भी घलो। हाँ बताइए। पहले तो आपका गाना। हाँ, तो मोर एक छत्तीसगढ़ी गीत हवे, ये हा एक बिरहा गीत हवे, लेकिन एक पक्षी होथे तेन पक्षी हा अपन बिरहा में कैसे गावत है तो ओ ओकर ऊपर हमन हा गावत हन। पाहत चिड़ैया चहके बिहनिया कोयली कोके, पाहत चिड़ैया चहके बिहनिया कोयली कोके, का बोली कोके तैहर तोरे कोके मामया पिरा के सुनाथे, घेरी बेरी तोरे कोके माया के सुनाथे। तो संगवारी हो, ये हवा हमारे प्रमीला रात्रे दीदी है। आप मन हाँ थिएटर ले जुड़े हैं, आप मन हाँ फिल्म में एक्टिंग करते हैं और एक आवाज़ तो आप मन ला मैं सुनाए दे जिन ला बीज भी है और फिर हमन जाए के पहले और सुनबो तो अब करते निकल ले गोट बात बचपन ले बचपन तक। तो प्रमीला जी, सबले पहली तो आप मन ये बताओ कि बचपन कैसे रही से, मैंने का शरारत करत रहे हो, घर में डांट पड़ीस नहीं पड़ीस कि आपके कारण दूसरा डांट खाना पड़ीस? हाँ मोनिका जी, बहुत मैं शरारती रहे हूँ। पहले मैं तो कन बचपन में मोटी रहे हूँ तब मोला घर के मना धुमरी धुमरी कह के का है। और हमारे घर के मना सियान मन हा मोटी के कारण मोला ये कहा है कि टूरी हा बड़ुतलन है। मैं क्या करूँ, हमारे घर के पास में घर बनत रहा है, तब मैं ईटल धर के नहीं घर बनावत रहा। तो वहाँ के जो ठेकेदार रहीस नहीं तेन हा मोल धरीस और धर के मोर माँ के पास लेके और कहते मोर माँ के नाम लेके बोलते कि पुन्नी देख तो टूरी हा मोर घर के ईटा मोला यहाँ ला के सकेला थे। तो मैं यहाँ का करो धरे और धरे जाके ईटल धर के ओकर गोड़ के पास जाके फेंक दो और कहे धर तो ईटा ला। तो का कहते देखा था पुन्नी तो टूरी कतका उतलाइन है, सीना जोरी करा थे मोर संग ऐसे ही के। तो वो चीज़ है ना मोला बड़ी याद आते बचपन के। मतलब संगवारी हो, उतलंघा न्यूज़ में ये उतलंघीन ऐसे तो आप लाइकर जिन शरारत है वो कैसे लगी इसे भाई। देखो ऐसे है कि ये दीदी हा थिएटर ले जुड़े है, फिल्म ले जुड़े है, तो हम बात करबो एक थिएटर और फिल्म को ती जो रुझान हुई से वो कौन प्रकार ले हुई से। तो दीदी ये बताओ कि आप मन के पहले ये क्षेत्र में रुझान कौन प्रकार ले से? मोर घर में मोर दादा हा चिकारा बजावे का है, कबू कबू कर मन करे ना तो गली चौरा रहा हमारे घर में एक ठक छोटे से, वो चौरा में कहे सब जन चल गा सियान कुछ सुना ऐसे कह के। तो पहले के मन का करे बीड़ी बनावे खुदे और पिए मन हा तो बनात ना वो चिकारा बजावे और गावे। तब हम मन कहे बचपन से रायपुर शहर में आ गए रहे, तो जब तिहार बार हुए ना जान तो हम सुनन तो बड़ा अच्छा लगे। और वैसने का बोलते मोर बड़े पापा घलो रही से, तो ओला मैं देख के ना मैं हाँ लगे कि महू एक दिन कुछ न कुछ बनूँ ऐसे के। और मोर माँ घलो का है कि ते नहीं बनते रे, तब मैं हाँ कुछ बनते हो। मोला बहुत शौक रही से फिल्म में जाए के, लेकिन ते बन गए जैसे के। और मोर सबसे पहली फिल्म रही सावे मणिराम के बगिया, जिन हाँ दूरदर्शन में दिखाए रही से और ये नेशनल अवार्ड भी मिले हवेला। ये अजय शर्मा जी के चैनल के हेरी से वही निर्देशन कर रही से छत्तीसगढ़ी में बने रही से। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो संगवारी हो, ये जब भी मौका मिली आप मन देखो ज़रूर। अब ऐसे है कि प्रमिला दी, जैसे कि फिल्म के एक्टिंग की बात करें ना और थिएटर के एक्टिंग की बात करें तो थिएटर में तो ऐसे है कि जैसे हम थिएटर में जाते हैं तो एक अलग उत्साह रही थे, फिल्म में कैमरा के सामने काम करते हैं तो है उत्साह तो ओकरो साथ रही थे। तो आप मन के दोनों जगह के अनुभव बताते हो, दोनों जगह आप मतलब का अंतर लगते ये हमारे दर्शक मन ला बताते हो। अंतर तो कहे जाए बहुत अंतर हवे माँ मोनिका जी। थिएटर है ऐसे कहते कि ओमा रियाज मांगते, ओमा
कबू कबू 2 महीना 1.5 महीना ऐसे करके ओकर कंटिन्यू ओमा जायल पड़थे ओमा। और ये में का है डायलॉग ला देखल पड़थे अपन रोल के हिसाब से, कहाँ खड़े होना है, कहाँ तक तोला जाना है और कहाँ कहाँ तक तोला डायलॉग बोलना है और काकर बाद डायलॉग बोलना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। ये सब ला क्यों बोले जाते ताकि मैं जो संवाद करत हूँ यदि अभी तब मैं का बोल हूँ और का शब्द छोड़ूँ, वो शब्द के बाद वो उठाही मतलब जवाब तलब इला कहते हैं नहीं। तब वो थिएटर में सबसे बड़े मायने रखते और प्राय फिल्म में घलो ये चीज़ ला कहते, लेकिन फिल्म में रिटेक होते और नाटक में कभी रिटेक नहीं हुआ। ये बात तो बिल्कुल सही है कि फिल्म में हमारा मौका मिल जाते कि हम रिटेक कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप मन थिएटर के कोनो ऐसे अनुभव बताओ जिन आप मन लगता है कि मज़ेदार अनुभव है जला जरूर शेयर करना चाहिए। बिल्कुल एक हमन हाँ मिर्ज़ा मसूद जी मोर गुरु के संग में हमन हाँ नाटक लेके गए रहे हैं। नाटक नहीं जिन हाँ फिल्म उत्सव पिक्चर के ऊपर आधारित है। ओमा महू हाँ रोल करे रहा रजनीका के रेखा के ऊपर जो फिल्म बनी रही ना उत्सव ओकरे ऊपर, तो ओला हमन छत्तीसगढ़ ही में लेके गए हैं नाटक नहीं करके। तब दिल्ली में गए हैं। ओ समय हमन करीबन 35-36 जन गए हैं। का हुई से कि हम अतका बड़े कलाकार ला अतका साजो सामान लेके गए रहे हैं तो भीड़ भड़का रही बहुत। तो हमार जो ट्रेन रही हवे वो रही से सुबह के। हम मन सोचे हन कि अभी तो टाइम हवे ऐसे कि प्लेटफॉर्म में सब जन ताम झाम लगा के सब सुते हैं। तो हमार दीदी रही से जन भिलाई के जो अभी इस दुनिया में नहीं है, वो दीदी कहते कि चल प्रमिला थोकन घूमबो एक कनी काबर कि हमन अतका देर बैठे बैठे नींद घलो नहीं आवते ऐसे के। और अचानक से हमन अनाउंसमेंट सुने हन कि दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेन अभी छूटने वाला है ऐसे के। अच्छा, फिर कहते कि प्रमिला सुन तो का है के, तो कहते अरे ये तो हमारे ट्रेन है, चलो भागो भागो के। वो दिन के जो सीन है ना, वो जो हड़बड़ी में जो हम ट्रेन के चैन खींचें बहुत खींचें भाई सब पे सब, वो चीज़ हम आज भी याद आते ना तो बड़ा डर भी लागते और वो बहुत यादगार सीन है वो ड्रामा के। ये बात तो सही है। देखो कहते कि भाई ट्रेन कबो बेरा में नहीं आवा तो ऐसे है कि हमन बस थोड़कन भी अगर हमन टाल देते कि भाई बेरा में नहीं आवा चल थोड़कन ऐसे कर लेते वैसे कर लेते पता चलते कि वही बेरा में ट्रेन आ जाते। अच्छा प्रमिला दी, आप मन संगीत के प्रति गला रुचि रखते हो। तो आप मन ये खातिर पूरा प्रशिक्षण ले हो? हाँ बिल्कुल ले हो मैं। सबसे पहले मोर मामा है बसंत लहरी करके जो नदरसिमा गांव में रही थे। वो हम मोला साइकिल में ले जाके गांव कूरा गांव में वहाँ एक नाच पार्टी रही सोकर मन के। वहाँ मोला रियाज में बेचारा रोज़ लेके जावा है साइकिल में बिठा के। तब मैं बड़ा लगन के साथ वहाँ सीखूँ और कई कार्यक्रम भी दे हूँ वहाँ लोक संगीत के। तब मैं कहता हूँ कि ये अतके तक सीमित नहीं होना है मोला ऐसे कि नहीं। मैं खैरागढ़ में लोक संगीत डिप्लोमा करे 2 साल के, वहाँ रह के करे हूँ। और ओकर बाद वहाँ आए के बाद मैं गीतांजलि करे यहाँ रायपुर कमला देवी में। ओकर बाद मैं क्या करे प्रथम करके ये विध तक पहली करे। फिर मोला संतुष्टि नहीं हुई। फिर मैं क्या बोलते ग्रेजुएशन कर रहा हूँ शास्त्रीय संगीत में। फिर भी मोर संगीत के रुचि नहीं हुई। फिर मैं MA चालू कर दे शास्त्रीय संगीत में। तो वो का है निरंतर मैं करते रहता हूँ। लेकिन अभी मैं नौकरी में आ गया हूँ करके मैं थोड़ा सा रियाज वाज में और क्लास जाए में थोड़ा लेट हो जाते एक सती अब मैं बोला छोड़ दे, लेकिन बहुत करे हूँ संगीत में। अच्छा, जैसे आप मन संगीत सीखे हो तो आप मन ला अभिनय के संगे संग ऐसे नहीं लगी कि संगीत के क्षेत्र में गला आप ला आगू बढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल लगी सवे और ये मोर कमजोरी घलो है। मैं शायद एक तरफ नहीं रह पाया शायद, या समय नहीं दे पाया या मैं प्रयास ही नहीं कर रहे संगीत के क्षेत्र में। वैसे मोर सबसे पहली पिक्चर में मैं गाना गाया हूँ परदेसिया हो गए करके। वो पिक्चर में मैं 5 गाना गाए हूँ जिन बहुत हिट रही साफे। ये मोर छैया भुइया के संघाती बनी पिक्चर है। वो समय वो रिलीज हुए है और टूरिंग टाकीज में यहाँ चले घलो है बहुत। तो अभी तक मैं अभी बीच बीच में 2 गाना गाए हूँ जिन्हें मौसमी गीत हरे, एक कर्मा गीत हरे और एक होली गीत हरे। तो चाहत हूँ कि मैं भी कुछ करूँ, मोला भी कोई लॉन्च करे। बस यही कमी है। कमी तो नहीं है, ये आप मन की ताकत है। तो ऐसे बात है भाई, देखो दर्शकों ये तो कहूँ तुम कि भाई
गोट बात तो करबो, फिर अभी जब गीत संगीत की बात चले है तो एक ठन गाना और सुन लेते हैं। बिल्कुल। का है मोनिका, अभी का है साग भाजी अतका महंगा हो गए कि मैं एक साग भाजी के ऊपर गाना सुनाता हूँ। बिल्कुल। कुंदरू करेला के साग रे, कुंदरू करेला के साग रे, सखी तरेले मीठा थे। कुंदरू करेला के साग रे, सखी तरेले मीठा थे। तरेले मीठा थे संगी तरेले मीठा थे, तरेले मीठा थे संगी तरेले मीठा थे। कुंदरू करेला के साग रे, सखी तरेले मीठा थे। और आप मन के ये सुघर गीत हमला दिल पे मिठा गए। प्रमिला दी, हाँ। अभी ये जो आप मन बताया कि आप मन अपन पहली फिल्म में गाना गाए रहे हो, हाँ और आप मन अभी और जैसे मौका मिलते तो आप मन गाता हो जरूर। हाँ। अब ये बताओ कि जैसे आप मन के फिल्म कैरियर है, गाना की अपन बात करत हो, तो आप मन ला ज़्यादा बने का लगते हैं, मतलब गाना अच्छा लगता है कि अभिनय करना ज़्यादा अच्छा लगता है? मोला दोनों अच्छा लगते हैं। काबर कि मैं ये मोर जान हरे, काबर कि संगीत ऐसे चीज़ है कि रोग ला घलो दूर करे में ताकत हवे। और नाटक ऐसे हवे कि दर्शक ह भले कुछ रहा चाहे ना रहा, लेकिन जब वो अपन नाच और गाना कहूँ जीवित रख सकते ना, वो कभी बूढ़ा नहीं हुआ। तो ये है हमार जिंदगी के आधार हवे। एक जो मतलब एक जो अनुभव होते हैं ना कि जब हम थिएटर में जैसे अपन एक्टिंग करके उतरे और अब बड़ा कन मन देख, अरे तो रोल बने रही से, तो ये वाले जन पार्ट करे तो वो बने रही से, तो आप ला वो पहली बार जन अनुभव रही से वो कैसे रही से बताओ। सबसे पहले मैं हाँ एक रिजवी सर जी है मोर गुरु, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। गिरीश कर्नाड के एक नाटक खेलो में हाँ नागमंडल, जेमा मैं हाँ हीरोइन के रोल कर रही हूँ। 2.5 घंटा के यह नाटक रही हवे, तेमा 2.5 घंटा में मैं मंच में रहूँ। और जैसे यह नाटक ख़त्म हुई, मैं पूरा पसीना से तरबतर हो गए, भीग गए हूँ, ऐसे लागत रही जानो मनो मैं पानी में होली खेल के आया हूँ। लेकिन जब दर्शक के ताली रुकबे नहीं करी से, तो वो जो पसीना घलो हो ना, मोल ऐसे लागे से कि ठंडा ठंडा एकदम, मतलब मैं गंगा नहाट रहा हूँ। इतना अच्छा तारीफ मिली से वहाँ कि गिरीश कर्नाड के नाटक ला बहुत कम जन खेलते, और ओला आप मन रूपांतर करे हो, मतलब एकदम हूबहू आप में वो जो रानी री से, मतलब रानी के तरह रहे हो आप, ऐसे के बहुत प्रशंसा मिली सो नाटक में मोला। तो आप मन को रोल पर कैसे ओखर तैयारी करता हो? अब का है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ कोई भी कैरेक्टर ला, तो मोला वो अपन नहीं ऐसे लगता कि ये मोरे व्यथा है, मैं उस जगह में जीवित हो जाता हूँ। तो ऐसे लगता है कि मैं ही वो चीज़ हो रहा हूँ, मैं ही वो कैरेक्टर, माँ हो तो माँ हो रहा हूँ, बहन हो तो बहन, और प्रेमिका हो तो प्रेमिका। इस तरह मैं अपन आप लोग में जीवित उम्र ढाल लेता हूँ। मैंने ये मन पूरा तैयारी करते संगवारी हो, तो भाई तैयारी ले जानता है, जैसे हमारे जो नवा संगवारी मन फिल्म में काम करना चाहते या गाना के क्षेत्र में आना चाहते या थिएटर करना चाहते, तो वो मतलब आप मन का बताना चाहो कि मतलब कौन प्रकार ले अपन तैयारी करना चाहिए? देखो भाई, नवा के लिए मैं तो कहा था नवा लड़का मन बार कि मेहनत बहुत ज़रूरी है। जिन चीज़ में जोन विधा में, चाहे वो संगीत के क्षेत्र हुआ है, चाहे वो नाटक के क्षेत्र हुआ है, और चाहे वो कुछ पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र हुआ है, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप ईमानदारी से कोई चीज़ नहीं कर हो, तब तक कोई चीज़ लक्ष्य नहीं मिला है। हम 35-36 साल से थिएटर करे हैं, और गाना घलो हम करीबन 15 साल तक करे हैं, तब बोले आज हम वंचित हमन। तो मैं आप मन से यही चाहूँ कि जो चीज़ में आप मन करना चाहता हो, वो चीज़ में मेहनत ज़रूरी है और लगन ये बहुत ज़रूरी, तभी कुछ कर पाओ या आगे आ पाओ। बात तो बिल्कुल सही है संगवारी हो। देखो का होते ना कि हम पहली बार कोनो काम ला करथन, ओमला सफलता मिल गई तो हमारा लगते मन बहुत बड़े काम करे रहे। फिर ये होते संगवारी हो, सफलता पाना आसान होते, फिर वो सफलता ला हमेशा बना के रखना बहुत मुश्किल होते। एक हर बार मेहनत करे पड़ते हो। जैसे कि प्रमिला दी कहा थे कि भाई आप मन मेहनत करता हो तो पूरा लगन और मेहनत ले करो, और काम करे बन रही है तो भाई अपन ला वो चीज़ ला अपन 100% आप ला ओला झोंके ला पढ़ी अपन आप ला। भाई सुबह शाम एक करेल पढ़ी तब कहीं जाके लक्ष्य की प्राप्ति होते, और लक्ष्य मिले के बाद ये जन सोचो भाई कि हमन वो चीज़ में बहुत बड़े महारत हासिल कर रहे हैं। आप जितना ऊंचाई पर जाऊँ ना, अपने आप अगर दयालु बनूँ
वतने आप मन अपन आपला एकदम नरम रखो तो आप मन अउ आगू बढ़ो। कतकोन बखत ऐसे होते ना प्रेमिला जी कि मनखे ह थोड़ा बहुत काम करथे और एकदम अपन आपला ऐसे समझ लेथे कि भाई मैं ह तो कोनो है ही नहीं। खास करके अभी के जनरेशन हावे ओमा ये तेन चीज हमन देखथन। हाँ, ईगो नहीं होना चाहिए। कलाकार जन होथे ना तेन ह का होथे एक मृदुल भाषी। जब तक तोर में नरमता, सहजता, सरलता नहीं होही तब तक ह ते कोई चीज़ ला हासिल नहीं कर पाहू। काबर कि ये चीज़ ह त्याग मांगथे। और जब तक आप मन में वो नरम और झुके के भावना नहीं है तब तक आदमी हाँ कोनो चीज़ ला नहीं पा सकता है। ये चीज़ ला मैं देखे हूँ। और अभी के लइका मन में बहुत एटीट्यूड हावे। एक ठक फिल्म या एक ठक गाना कोनो गा लेथे तो बड़े बड़े नहीं समझे, ना ही ओकर पास कोनो कलाकार चल दी तो अरे फलाना आगे हाँ रहन दे हमला का करना है ऐसे कहते। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। गुरु जोन होथे या बड़े जोन रहथे वह और नहीं तो कई पीढ़ी देखत आवत है तब वह अपन वो चीज़ ला पाए रहथे। तो मैं तो नवा जनरेशन से यही कहूँ कि तुमन हाँ अपन जोन भी चीज़ ला आथा हो देखता हो तो बड़े के मार्गदर्शन बहुत जरूरी है लइका हो, है ना। मैं यही कहना चाहूँ। संगवारी हो देखो का होते ना कि एक अब्बड़ बड़े वृक्ष है, पेड़ है, कहते ना कि वो फल नहीं लगे तो का होगे बेरा बखत में छाँव तो देबे करथे। हाँ। तो भाई यही बात हर मनखे बर है कि आप मन ला वो छाँव की जरूरत हमेशा पड़ी। अब ऐसे ही कि देखो बचपन की बात हो गई, आप मन के फिल्मी कैरियर थिएटर की बात हो गई, गीत संगीत कला हो गई, फिर आप मन के बचपन की बात करते हैं। हालांकि आप बचपन के नहीं हैं, फिर मोर बचपन के है कि मतलब ये है कि भाई आपके आगे भविष्य के क्या प्लानिंग है? हाँ, भविष्य नौकरी के रिटायरमेंट के बाद मैं यही चाहूँ कि मैं समाज सेवा में उतरूँ। काबर कि मैं अपन समाज के प्रदेश प्रेसिडेंट रहूँ 5 साल तक ला और अभी भी मैं सर्व समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं आगे भी समाज सेवा करना चाहूँ। और मोर एक एनजीओ भी हावे जेमा मैं चाहूँ कि बच्चा, बुजुर्ग और महिला पे अनाथालय खोले के मोर बहुत कोशिश आवे। और भगवान के दया रही, अपन के दया रही तो वो चीज़ ला भी मैं करना चाहूँ। बिल्कुल प्रमिला दी, आप मन इतना सुघर विचार लेके आगे बढ़त हो तो भाई हम तो यही कहबो कि 55 का आप मन तो 100 साल तक यही काम बने सुघर तरीका ले करत रहा। तो आप मन आए हमला समय दे इतना बने लगी। फिर देखो जाति बिराती एक गाना तो बनते ऐसे थोड़ी जान देबो भाई आप ला। एक गाना और सुनाओ ना। अच्छा, एक गाना तो जाते जाते आप ला रोवात घलो दूँ। तो ये उज्जैन के गाना है जिना मैं हाँ सफरी मरकाम दीदी से मैं सीखे हम। काबर कि जब मैं यूथ फेस्टिवल में मैं जूरी मेंबर बन के जाऊँ तो ये चीज़ ला मैं बहुत देखा हूँ, कम ही देखा हूँ लोग मन से। लेकिन सफरी मरकाम दीदी में जो रही से ना वो चीज़ ला मैं ग्रहण करें। और मैं आज तक जो भी मैं संगीत के क्षेत्र में मैं जानता हूँ ना वो समझ ले छत्तीसगढ़ी के एक धरोहर है। तो ओकर मैं एक गीत ला प्रेस करना चाहता हूँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे माँ वो हाथी रोवे हाथी सारे माँ। ये देरानी रोवे रंग महलों में ना, मोरे राजा रोवे दरबारे माँ भाई जी। मोरे राजा रोवे दरबारे माँ भाई जी। बड़ सुघर संगवारी हो, ये गीत के साथ हम यही कहबो कि आप मन अपन जिन विचार है ओमा आगे बढ़ाओ। भाई हमारे जिन लोक कलाकार मेन रही ने ओखर मन ले हमन ला सीखे बर बहुत कुछ मिलते। तो प्रमिला दी आप मन आए अपन जिन अनुभव रही फिल्म लाइन ले जुड़े, थिएटर ले जुड़े, अपन के इतना सुघर आवाज में मन गाना सुने ये जम्मो बात खातिर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उत्लंघा चैनल मन के। और मैं तो चाहूँ कि इसने मोनिका जी है नवा झल्ला अवसर देवाए और ये चैनल के ग्रोथ करे, यही शुभकामना के साथ नमस्ते। संगवारी हो, जम्मो जन स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और परिवार संग रहो, खुश रहो। राम राम।